हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 के हम इंट्रोडक्शन पर पहुंच चुके हैं और उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पर आज हम लोग जो क्लास 9th पे जो रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे थे, उसी इरेशनैलिटी को आज हमें प्रूफ भी करना सीखना है। उसी के लिए कुछ हमारे पास बेसिक थ्योरम्स हैं जिसको हम सबसे पहले सीखेंगे और उसके बाद उसमें आगे बढ़ेंगे। और जो भी इरेशनैलिटी के लिए नंबर्स दिए जाएंगे तो उन्हें हम प्रूव भी करना सीखेंगे। आपके सामने कुछ एक थ्योरम दी गई है, उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थ्योरम क्या कह रही है बच्चों? थ्योरम कहती है कि लेट एनसीईआरटी के बुक में, एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 1.2 के नाम से एक 1.2 के पहले ही लेट p बी अ प्राइम नंबर। अगर p कोई प्राइम नंबर है, let p be a prime number if p divides a square। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर दे, मतलब बात ये कह रहा है कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर दे, then p divides a। तो p किसको? a को भी डिवाइड करेगा। where जहां पर a, ये वाला a जो है वो अलग है, a यहाँ पे नंबर के लिए दिया गया है, इसलिए मैं इसको रेड कलर से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में। a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ पे ये जो a है ना बच्चों, ये वाला a, ये क्या है? कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा ये बात कही जा रही है। मतलब बात समझ में आ गई कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और उसे उस वो p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करता है। अभी मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, कुछ क्लियर है। p क्या है? p है कोई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने मान लिया 5, प्राइम नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर। और कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि है 25, जो कि क्या है? a स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब मैं बात कहूं कि p क्या है? 5 था और ये a स्क्वायर की वैल्यू 25 है। तो अगर वो डिवाइड कर देगा तो वो p जो a है इसका बेस क्या है? 5 है। बेस क्या है? 5 है। समझ में आ रहा होगा आपको? तो इसको भी क्या करेगा? ये 5 जो ये प्राइम नंबर जो है उसके स्क्वायर के बेस को भी डिवाइड कर देगा, ऐसी बात कहना चाहता है। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर से एक बार और समझिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई नंबर ले लीजिए a स्क्वायर, मान लीजिए वो नंबर है 49। ए स्क्वायर मींस क्या है इसमें? ये 7 का स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 7। बात समझ में आ रही है? और मैं कोई प्राइम नंबर ले लेता हूँ 7। तो वो कहता है कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा कौन? प्राइम नंबर 7। कर दिया, कर दिया। तो 7 7 जा 49। और तो कहता है कि जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसके a को भी डिवाइड करेगा। तो a की वैल्यू ओनली ऑन कितनी है हमारे पास बच्चों? 7 है। तो वो क्या करेगा? 7 को भी ये प्राइम नंबर 7 क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ऐसी कंडीशन वो रख रहा है, ऐसा थ्योरम वो बताना चाह रहा है। ठीक है, चलिए थ्योरम को प्रूफ करते हैं। क्या लिखना है? अगर थ्योरम है बच्चों तो उसे हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? प्रूफ करना पड़ता है। थ्योरम के लिए हम लिख लेंगे डायरेक्ट यहाँ पे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखना पड़ेगा कि अगर अगर लेट द प्राइम फैक्टोरियल ऑफ prime factorial of let the prime factorial of a be as follows। अगर हमारा प्राइम फैक्टर जो है वो a फॉलो करता है, प्राइम फैक्टोरियल जो ये a वैल्यू है, ये a वैल्यू में प्राइम फैक्टोरियल को फॉलो करती है, दैट मींस उसका काम क्या है कि वो जो a होगा वो यहाँ p1 p2 p3 ऐसा करके कई सारे फैक्टर्स के साथ pn तक हुआ रहा होगा, जहाँ पे क्या where p1 p2 p3 एंड pn जो है where p1 p2 p3 and pn pn क्या है? pn are
पी एन आर क्या है? पी एन आर प्राइम प्राइम नंबर है ना। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम्स होते हैं, यूनिक होते हैं। तो अगर मैं इनका ए स्क्वायर करूं, देयरफॉर ए स्क्वायर करूं, दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा? इसी p1 p2 p3 pn को, इसी p1 p2 p1 p2 p3 pn को हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड टाइम भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ए स्क्वायर बनाएंगे। ए क्रॉस ए कब बनेगा? जब ये वाले ए की वैल्यू दोबारा हम इसमें p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn तक जाए, तो हमारा ए स्क्वायर कितना निकल के आएगा बच्चों? हमारा ए स्क्वायर निकल के आने वाला है p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर एंड सो ऑन pn का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में कि अगर हमारा ए जो है क्या है, उस प्राइम फैक्टर को फॉलो करता है, तो उसके प्राइम फैक्टर ये हो गए, तो उसका ए स्क्वायर क्या निकलेगा? ये निकलेगा। तो अगर मैं कंडीशन दूं, क्या मैं कंडीशन दूं? नाउ वी आर गिवन अगर मैं क्या दूं? कंडीशन दूं, वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर। अभी मैंने आपको कहा p डिवाइड्स a स्क्वायर, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होगा? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम क्या कह सकते हैं? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम ये बात कह सकते हैं कि p क्या कर रहा है? p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है ये कि अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखें तो वो क्या कह रहा है कि जो p हमने डिसाइड किया होगा वो कहां से बिलोंग कर रहा होगा? वो उन्हीं प्राइम फैक्टर के a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर में से होगा। बिल्कुल मैं आपको यही बात को दिखा रहा था यहाँ पे कि इसका क्या बनेगा? 7 क्रॉस 7 है ना। अगर मैं एक बात नोट करूं 16, तो कितने कॉमन फैक्टर निकल जाएंगे? 2 4 है ना। तो हम क्या करें कि हो सकता है वो p1 p2 p3 क्या हो? p1 p2 p3 p4 एंड सो ऑन pn। तो 1 2 3 4 तो हो सकता है वो 2 भी हो सकता है, हो सकता है वो 4 भी हो। हमारा प्राइम नंबर क्या 2 भी हो सकता है और 4 तो कंपोजिट में चला जाएगा, तो उसकी कंडीशन ही कराओ। तो ये यही कह रहा है कि अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखें तो p जो है वो वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर होगा। ठीक है, इतनी बात जब क्लियर हो गई तो हम क्या पढ़ेंगे आगे? हम अगेन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे, अगेन बाय मैं फंडामेंटल थ्योरम एफटी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहेंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे कि हम रियलाइज कर पा रहे हैं, we realize that हम क्या रियलाइज कर पा रहे हैं? हम रियलाइज कर पा रहे हैं बच्चों, we realize that only prime factor of a square, only prime factor of a square, only prime factor of a square are वो क्या है? वो बच्चों वही तो है p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn तक। तो हम इससे क्या कह सकते हैं? इससे हम एक बात और कह सकते हैं कि जो p है सो p is one of the
P is one of the P1, P2, P3 and so on Pn. So अगेन हम कहें कि अगर ये बात हम दोबारा कह रहे हैं तो हम ये कहें, इसलिए कहने जा रहे हैं कि हमने एक बात बता दी है कि P जो है मैं इसको अलग कलर से मेंशन कर दे रहा हूँ, बच्चों कि जो P डिवाइड्स a स्क्वायर को हमने डिसाइड कर दिया है कि P डिवाइड्स a स्क्वायर, इसको हमने डिसाइड कर दिया है P डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अब हमें क्या बताने जाना है कि P a को भी डिवाइड करेगा, ऐसी कंडीशन है। तो जब हमने ये बात फिर लिखी तो अब हम यही बताना चाहते हैं कि नाउ सिंस a equal to P1, P2, P3 and so on Pn, hence P divides a, hence P divides Pa को भी डिवाइड करेगा, यही बात हम कह रहे हैं। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई तो यहाँ पर लिख दीजिए तो ठीक है बच्चों, बातें समझ में आ गई। तो इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। बिफोर वी वाइप इट प्लीज पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। मैं इसको वाइप आउट कर देता हूँ प्रॉपर। ये बातें तो आपको समझ में आ गई बिल्कुल। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसमें से हट जाता हूँ। हाँ तो बच्चों, जब आप लोग इस थ्योरम को पूरे अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, अब हम लोग उसकी नेक्स्ट थ्योरम √2 की इर्रेशनैलिटी को प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है थ्योरम है आपके बुक में एनसीईआरटी में कि 1.3 इसको दिया गया है नेम, थ्योरम 1.3 कि √2 इज इर्रेशनल। अगर √2 इर्रेशनल है तो हम इसे क्या करना चाहते हैं, हम इसे करना चाहते हैं प्रूफ। और अगर हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो कुछ इसके बारे में पहले बातें जान लें। क्या बातें जान लें कि बच्चों इसको हम लोग किस मेथड से प्रूफ करने वाले, क्योंकि हमें प्रीवियसली तो पता है, हम लोग क्या कर चुके हैं, √2 की नंबर लाइन भी खींच चुके हैं बच्चों, याद है ना, √2 की नंबर लाइन 9th क्लास में खींच चुके हैं। मतलब दैट मीन्स हम इर्रेशनल नंबर की नंबर लाइन खींच चुके हैं। इतना तो क्लियर है कि √2 इर्रेशनल है। तो प्रूफ कैसे करें, तो प्रूफ करने के लिए बच्चों सबसे अच्छा फंडा इसका है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इसे कुछ एज्यूम करेंगे, है ना। मतलब अगर मैं कहूं कि मुझे करना क्या है, तो मैं कहूंगा कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू इसका उल्टा कि √2 क्या है, रैशनल है। चलिए धीरे धीरे बातें भी हम लोग करेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको लोड भी ना पड़े। चलिए मैं कह रहा हूं कि क्या मैं बोल रहा हूं कि लेट अस एज्यूम हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, उसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। लेट अस एज्यूम √2 इज रैशनल। √2 क्या है, रैशनल। अगर √2 रैशनल है, ये हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अभी इसको हम लोग लास्ट में बताएंगे कि हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन ही गलत कर रहे थे, दैट मीन्स ऐसा होने वाला है। पर हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि √2 इज रैशनल, तो हम क्या करें, सपोज कर लें अगर ये √2 रैशनल है, सपोज √2 अगर रैशनल है, देन सच दैट √2 किस फॉर्म में हो जाएगा,
P by Q के फॉर्म में हो जाएगा। दैट मीन्स मैं इसको बोल दूं R by S का फॉर्म। क्यों? थोड़ा सा भी आपको पता चलेगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, P by Q लिख सकते हैं, A by B लिख लीजिए, C by D लिख लीजिए, पर एक पैटर्न से सॉल्व करने से बच्चों ये हमारा थोड़ी सी आसान हो जाने वाला है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, एक ही पैटर्न अपनाएंगे। क्या मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ी इसको मैं और इधर साइड लिखूंगा कि अगर ऐसा है, अगर मैंने इसको रैशनल प्रूफ किया, दैट मीन्स ये R by S का फॉर्म क्रिएट कर लेगा। मतलब क्या होगा? रैशनल नंबर का फॉर्म क्रिएट कर लिया। पर R by S में दिक्कत ये है कि इसके पास, अगर मैं सपोज करूं कि R by S में कोई एक और कॉमन फैक्टर हो, R and S have a common factor, कॉमन फैक्टर को मैं CF लिख रहा हूं, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो, लाइकवाइज ऐसा 6 by 8, तो इसमें 2 का भी कॉमन फैक्टर बचा हुआ है, 2 4 जा और 2 3 जा। अब ये यहाँ पे एक 1 आया, 3 by 3 और 4 का कॉमन फैक्टर 1, मतलब एक कॉमन फैक्टर, एक से अधिक कॉमन फैक्टर अगर हो, एक से अगर अधिक कॉमन फैक्टर हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं करने वाला हूं, एक सेकंड बच्चों। एक इंपॉर्टेंट कॉल थी, पिकअप करने चले गए थे। चलिए देखते हैं, तुरंत देखते हैं क्या है कि सपोज R and S हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर एक से अधिक कॉमन फैक्टर हैं तो हमें क्या करना है? हमें करना पड़ेगा कि अगर एक से अधिक कॉमन फैक्टर है तो R by S से वो फॉर्म किस में क्रिएट हो गया? वो क्रिएट हो गया बच्चों A by B में। मैंने अभी आपको दिखाया एक एग्जांपल, है ना, कि वो पहले R by S का फॉर्म था, क्या 3 by 4 R by S का फॉर्म है। अगर मैं 6 by 8 कर दूं तो वो A by B का फॉर्म हो गया। यहाँ पे एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ एक से अधिक कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी है। समझ में आ रही बात? तो बस इसी चीज को लेकर के मैं कहा कि अगर √2 क्या है? रैशनल नंबर, तो R by S का फॉर्म होगा, और अगर R by S का फॉर्म है और उसके पास एक से अधिक कॉमन फैक्टर है, एंड R and S हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक से अधिक है, देन दैट मींस R, so √2 इक्वल टू A by B। So where A and B are prime, A and B are प्राइम। A और B क्या है? प्राइम है। मैं कह रहा हूं, तब क्या कह सकता हूं? तब कह सकता हूं, मैं इसको पलट देता हूं। क्या? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं, तो इसके नीचे 1 रखना पड़ेगा, तो B का √2 के साथ तो √2B, एंड इसका A का 1 के साथ तो A। ये फॉर्म क्रिएट हुई। अगर ये फॉर्म क्रिएट हुई तो मैं करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों आपको ये पैटर्न याद कर लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या रिजल्ट निकलने वाला है? रिजल्ट निकलने वाला है √2b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दैट मीन्स 2 √2 का स्क्वायर 2, ओनली 2। आपको तो ये पता ही है कि कोई भी नंबर अंडर रूट में रहेगा और उसको स्क्वायर करने से वो अपना रूट कैंसिल कर देता है, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, और ये a स्क्वायर। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों? हम कह रहे हैं कि अगर हमारी थ्योरम, नाउ बाय थ्योरम, क्या थी थ्योरम? नाउ बाय थ्योरम आपको अगर समझ में आ रहा हो बच्चों, तो मैं इसको थोड़ी सी आपको यहाँ पे एक रफ करके दिखाता हूं। आपको ये करना नहीं है कि ये जो 2 है मल्टीप्लायर में, तो b जो इधर पे रहेगा और इधर आके a स्क्वायर को ये क्या कर देगा? 2 डिवाइड कर देगा। तो थ्योरम क्या थी हमारी? पहली थ्योरम यहाँ पे क्या है? क्या बोल रही है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। नाउ बाय थ्योरम इट फॉलोज, इसने क्या फॉलो किया? इट फॉलोज, इसीलिए बच्चों मैंने इस दोनों थ्योरम को कंपैरेटिवली रिलेट करने के लिए दोनों एक साथ किया है। फॉलोज, इट फॉलोज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर,
2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिख भी रहा है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर हो गया तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहता हूं कि अब आगे हम इसके लिए थोड़ा सा काम करेंगे। क्या करेंगे? काम करने वाले हैं। सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट a इक्वल टू 2c, बिकॉज क्यों 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 अच्छा बच्चों, यहां पे मैं एक चीज और आपको बता दूं कि यहां पे अगर मैं पहली बात कहूं कि p डिवाइड्स a, सॉरी 2 डिवाइड्स a, तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं b स्क्वायर से दोनों का स्क्वायर अगर बाहर निकाल लो तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड्स a, यही तो है ना, यही तो है ना। देन फिर मैं क्या कहूंगा कि अगर मैं a के लिए क्या लिख दूं? 2c, देन फॉर सम इंटीजर, कोई एक इंटीजर है 2c, फॉर सम इंटीजर। अच्छा एक बात याद रखिए कि अगर √2, √3, √5 अगर ऐसी आपको इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है, दैट मीन्स जब हम इस पोर्शन पे आएंगे तो सेम कंडीशन जो a के लिए रखनी होगी वो एग्जैक्ट वही नंबर रखना होगा जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। जैसे मैं यहाँ 2b स्क्वायर है यहाँ पे, तो मैंने एज्यूम किया a के लिए 2c। इसका रीजन मैं भी आपको बताता हूं। नाउ वी गेट, तो हम लोग क्या पा गए? नाउ वी गेट हम लोग पा गए, क्या पा गए? हम लोग पा गए कि 2b स्क्वायर और a की जगह पे 2c रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और c स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर, ऐसा है, ये ऐसा है बच्चों। अगर मैं इसके लिए 2c रख दूं और इसके स्क्वायर कर दूं तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और c स्क्वायर। जब इतनी बात यहां पे समझ में आ गई तो हम क्या कहेंगे कि ये 2 क्या हो गया? 2 क्या हो गया? 4c स्क्वायर में जाके डिवाइड हो गया, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लायर है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, जो कि आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिख देता है, तो वैल्यू आ गई 2c स्क्वायर। दैट मीन्स जैसे हम यहाँ कहे कि 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो 2 किसको डिवाइड करेगा? b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड कर देगा। तो मैं इसके लिए लिख देता हूं बच्चों आप लोग के लिए कि दैट मीन्स 2 divides b square and 2 divides also b। 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो किसको डिवाइड करेगा? b को भी डिवाइड करेगा। 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? हमारे पास आ गया a और b के क्या एक और कॉमन फैक्टर हम लोग यहाँ पे पा गए। अगर मैं इसको थोड़ी सी ऐसा रख दूं तो मैं कह सकता हूं कि हम क्या पा गए कि हियर therefore a and b have at least 2 as कॉमन फैक्टर। दो क्या हो गया? कॉमन फैक्टर के फॉर्म में मिल गया इनको। और जबकि ऐसा करना क्या था? गलत था। जबकि ऐसा करना गलत था। क्यों? क्योंकि पहले हमने कहा है क्या कि क्या होना चाहिए? अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा? 3/4, उसका एक कॉमन फैक्टर होगा 1।
जबकि ये कंडीशन गलत हो रही है। यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, 2 भी कॉमन फैक्टर एक आ जा रहा है a बाई बी के लिए लेने पर। दैट मीन्स here contradiction अराइजन, यहां पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आना था, यहाँ पे एक के अलावा कौन है, 2 भी है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, अराइज हो गया। और ये क्यों हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ because of our wrong assumption। हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था, पहले ही हम लोग जबरदस्ती इसको रॉन्ग एजम्प्ट कर डाले थे कि रूट 2 क्या है, रैशनल है। रूट 2 अगर रैशनल होता तो 1 कॉमन फैक्टर आता, जबकि यहाँ पे एक से अधिक कॉमन फैक्टर आ गए। दैट मीन्स क्या हमने बोला कि ए और बी के क्या हो गया, एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर प्रोवाइड हो गया। दैट मीन्स हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, यहाँ विरोधाभास अराइज हो गया कि भाई ये तो विरोध कर रहा है, एक आना चाहिए 2 भी आ रहा है। अगर होता तो एक आ जाता, बस हम कह देते रैशनल नंबर है, पर 2 आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, विरोधाभास अराइज हो गया बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारी रॉन्ग एजम्पशन के कारण कि हमने रूट 2 को रैशनल माना था। दैट हेंस रूट 2 इज इर्रेशनल। बात जो बच्चे डायरेक्ट इस एक्सरसाइज में आएंगे बच्चों, थोड़ा सा उनको कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहली एक्सरसाइज नहीं देखे, उसका इंट्रो नहीं देखे, वहां पे आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाए गए। अगर वो आप एक्सरसाइज और वो इंट्रो देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वहीं से ही सारी चीजें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का गेम है यहाँ पे, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, फिर क्यों होगा, ऐसा ही क्यों हो रहा है कि हमने पहले r बाई एस लिया, r बाई एस ले लिया क्योंकि यहाँ पे केवल एक कॉमन फैक्टर मिल जाना चाहिए था हमें, तभी होगा। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अगर रैशनल नंबर है तो अगर मान लीजिए एज्यूम सपोज कर लेते हैं कि अगर उसके पास कोई एक और हो तो ये ऐसा हो जाएगा, एक और कॉमन फैक्टर हो एक के अलावा तो, और एक्चुअल में हमें मिल गया 2, एक्चुअल में हमें मिल गया 2, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गई, क्रिएट हो गई। इसलिए ये क्या है, हमारी रॉन्ग एजम्पशन के कारण ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होती है, अतः रॉन्ग एजम्पशन हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए रूट 2 क्या हो गया, इर्रेशनल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। बिफोर वी वाइप इट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके आगे हम लोग रूट 3 रूट 5 डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों बिना देरी किए हुए फटाफट एग्जांपल नंबर 5 एग्जांपल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, थोड़ा अपनी सोच को और वाइड एंगल पर ले जाते हैं मैथमेटिक्स की लाइन पर। चलिए क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। इर्रेशनल प्रूफ करना है रूट 3 को, जिस तरीके से अभी हमने रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ किया है, सिमिलर पैटर्न पर रूट 3 को भी क्या करने वाले, इर्रेशनल प्रूफ करने वाले। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो मैं करूंगा लेट अस एज्यूम, मैं एज्यूम कर लेता हूं कॉन्ट्री मेथड से। कॉन्ट्री मेथड मतलब इसको उल्टा मेथड में करने वाला हूं। क्या कॉन्ट्री मेथड से यूज कर रहा हूं कि लेट अस एज्यूम रूट 3 इज रैशनल। ये क्या है, रैशनल है, मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर रूट 3 रैशनल है सो रूट 3 अगर रैशनल है सो रूट 3 को a बाई बी का फॉर्म क्रिएट होना चाहिए। अब बच्चों हम तुरंत वो नहीं लिखेंगे कि ये r बाई एस है, उसके पास एक से अधिक कॉमन फैक्टर है, यानी हम ये मान लेते हैं कि अगर ये है तो a बाई बी पे होगा, मतलब एक से अधिक कॉमन फैक्टर की बात हम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात हो गई तो हम इस पे क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाने वाला है ये रूट 3b इक्वल टू a।
अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं इसकी बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाने वाला है √3b का स्क्वायर और a का स्क्वायर। क्लियर है? दैट मीन्स 3b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। यही होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 निकलने वाला है और b का स्क्वायर b स्क्वायर और इधर a स्क्वायर रहेगा। दैट मीन्स a स्क्वायर डिवाइड्स, that means a square divides by 3, a square divides by 3, a square क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लायर में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। सो a is also divide by 3। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी उसका 3 से डिविजिबल होगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है हमारा थ्योरम। यहाँ पे अगर आपको रेफरेंस लिखना हो तो लिख दो बाय थ्योरम, हमारी ऐसी थ्योरम कहती है। अगेन हम इस पे क्या करेंगे? अगेन हम करेंगे फॉर एनी वी टेक ए के लिए टेक करना, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ए के लिए वही वैल्यू टेक करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू की। दैट मीन्स 3 और सी लेना है। क्यों? सी हैज अ प्राइम नंबर, या इंटीजर लिख लीजिए, लेट सी बी अ इंटीजर। सी क्या है? कोई इंटीजर है। देन पुट करें ए की वैल्यू, अगर हम इस पे पुट करें सो 3b स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पे 3c पुट कर रहे हैं, मतलब 3c का a का स्क्वायर है, दैट मीन्स 3c का स्क्वायर। क्या वैल्यू निकल कर आने वाली है? वैल्यू निकल कर आने वाली है बच्चों 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। हम इसको क्या करें? 3 को क्या कर दें? राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 9c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। दैट मीन्स 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट मीन्स b की वैल्यू 3c स्क्वायर। वाओ! अब हमें क्या हो गया? यहाँ a डिवाइड्स 3 स्क्वायर एंड a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली यहाँ पे सॉरी b स्क्वायर लिखना मैं भूल गया। सिमिलरली 3 डिवाइड b स्क्वायर, सो या b स्क्वायर डिविजिबल बाय 3। Here b square is divisible by 3, so b is also divisible by 3। b is also divisible by 3। अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। मैं इसको थोड़ी सीधा साइड सही तरीके से नहीं लिखा, मैं अच्छे से थोड़ा सा लिख देता हूँ। Here b square is divisible by 3, so b is also divisible by 3। ठीक है? अब जब इतनी बात हो गई तो हमारे पास क्या हो गया? a एंड b है एटलीस्ट a एंड, सो a एंड b हैव एट लीस्ट कितने कॉमन फैक्टर हो गए? एटलीस्ट 3 एज कॉमन फैक्टर अदर देन कॉमन फैक्टर, CF में लिख रहा हूं, कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा क्या हो गया? एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 3। तो जब ये 3 मिल गया दैट मीन्स ये क्या हो गया? प्राइम नहीं रहा, ये क्या हो गया? A एंड B आर को प्राइम, सो देयरफॉर
ए एंड बी आर को प्राइम। अगर ये को प्राइम हो गए तो ये रैशनल नंबर का फॉर्म क्रिएट ही नहीं करेंगे। अगर ये रैशनल नंबर का फॉर्म क्रिएट नहीं करेंगे तो मैं इसके आगे यहां पे लिख रहा हूं आप लोग के लिए, बिकॉज ऑफ उधर हम नया पेज चालू करने वाले, तो उधर थोड़ा सा जगह भी ज्यादा है, उधर से इधर थोड़ा कम, यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं कि क्या हो गया कि अगर ये ए और बी को प्राइम हो गए तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन। यहां कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, अराइज हो गया। क्यों अराइज हुआ कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों, क्योंकि हमें होना था ए बाई बी में कोई ना कोई केवल एक कॉमन फैक्टर, जबकि यहाँ पे हमें कौन मिल गया, 3 भी मिल गया। इसके कारण ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन के कारण हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। अगर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ तो क्या करेंगे, हेंस √3 इज इरेशनल। बच्चों धुआंधार तरीके से एकदम आप पैटर्न ऐसे ही याद कर लीजिए, समझ में भी आ रहा होगा कि मैं ऐसा कैसे कर रहा हूं। और किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे सीबीएसई, आईसीएसई और किसी भी अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम, बस टॉप के आ जाइए, आपको नंबर मिल जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए, बिना वीडियो को लेंथी करे हुए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे सर एग्जाम्पल को डिस्कस करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, इसलिए हम लोग डिस्कस करने वाले, बिकॉज ऑफ अपनी छोटी सी एनसीईआरटी की बुक 200 पेजों में खत्म हो जाती है। दैट मीन्स उसके हर एक पेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। वाओ, अब हमें क्या करना है, अभी तक केवल √3, √2, √5, अब क्या बोल रहे हैं, ऐसे नंबर जो इक्वेशंस फॉर्म में भी हो या थोड़ा सा इस तरीके से, उनको भी क्या प्रूफ करना है कि इरेशनल है या नहीं है। तो फिर हम लेट्स काउंट्री मेथड क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, फटाफट, कुछ नहीं, ये वाले क्वेश्चन बच्चों और आसानी से हो जाते हैं। लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे, 5 माइनस √3 इज, 5 माइनस √3 इज इरेशनल। इरेशनल बच्चों, रैशनल बताना है। 5 माइनस √3 इज रैशनल। ध्यान नहीं रहता आप लोगों का, इसीलिए मैं गलती करता हूं। एकदम ध्यान हटा करके पेन रख दीजिए, रखिए पेन। जब मैं बोलता हूं तभी आप लिखना चालू करते। पहले आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं कि हमने क्या एज्यूम किया कि 5 माइनस √3 क्या है, रैशनल है। अगर 5 माइनस √3 अगर रैशनल है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको होना चाहिए 5 माइनस √3 को a बाई बी का फॉर्म क्रिएट करना चाहिए। अगर a बाई बी का फॉर्म क्रिएट कर रहा है तो बच्चों हम इरेशनल नंबर को एक तरफ, जैसा कि हम लोग थोड़ा सा जानते हैं क्या कि रूट वाले नंबर एक तरफ, मतलब माइनस √3 उधर जाके प्लस √3, और a बाई बी इधर आकर के माइनस a बाई बी। बात समझ में आ गई। अगर मैं क्या करूं, 5b माइनस a बाई बी, क्या मैं किया, मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लिया। 5b माइनस a बाई बी इक्वल टू √3। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे बच्चों कि a बाई बी क्या है, हमारा इंटीजर है ना, प्राइम के इंटीजर है। तो अगर मैं बोलूं कि सिंस a and b are
इंटीजर, अगर ए और बी क्या है, इंटीजर हैं, वी गेट, तो हम क्या पाते हैं, वी गेट, तब हम लोग पाते हैं कि 5 माइनस ए बाई बी आर रैशनल फॉर्म। ये क्या है, रैशनल फॉर्म में, इतना रैशनल फॉर्म है। एंड रूट थ्री इज इर्रेशनल। एक साइड रैशनल हो और एक साइड इर्रेशनल हो, वो भी इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। सो रूट 3 इज इर्रेशनल। फिर क्या हुआ, फिर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ। क्यों? क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन की थी। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज इन this contradiction arisen because of root 3 is irrational अगर हमें रूट 3 इरेशनल पहले से ही दिख रहा था तो हमने एज्यूम ही नहीं करना था कि वो रैशनल है। तो इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं कि कोई दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ रूट 3 इज इरेशनल, है ना। और कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करते, कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। दिस कॉन्ट्रडिक्ट अराइज बिकॉज ऑफ रूट 3 इज इरेशनल। सब देन contradiction arisen because of BC में लिखता हूं, because of our wrong assumption, hence root 3 is 5 minus root 3. 5 minus root 3 is irrational. क्लियर है? क्लियर है? यहां पे भी हम लोग लिखेंगे hence proved, यहां पे भी हम लोग लिखेंगे hence proved, और यहां पे भी हम लोग लिखेंगे hence proved। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों जो कहीं ना कहीं एक इरेशनल नंबर रखेंगे तो हम रेशनल नंबर्स को एक साइड कर लें और इरेशनल नंबर को एक साइड कर दें और बता दें कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक साइड रैशनल और एक साइड इरेशनल पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए क्या हो गया, हमारी रॉन्ग एजम्पशन के कारण हमारे ये सब काम हुआ है। अतः क्या है, ये जो है जो भी नंबर दिया होगा वो इरेशनल होगा। बातें समझ में आ गई? रूट 3 भी, रूट 5 माइनस रूट 3 भी, इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं तो आप मेरे से पहले करिए और फिर देखिए क्या हम सही लगा पा रहे हैं सवालों को या नहीं। अगर सही नहीं लगा पा रहे हैं दैट मीन्स कि मैं हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए बिफोर वी वाइप इट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और चैनल को वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास नेक्स्ट चैप्टर्स के सारे इंफॉर्मेशन आते रहें। थैंक यू।